Hello everyone, welcome to JMC Study Hub and I am your mentor Medha Shukla. So today we'll be studying about the concept and evolution of advertising. Evolution of advertising, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन इन द सेंस हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग जिसको हम कहेंगे, ठीक है? कि एडवर्टीजमेंट अब हमने देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली क्या एडवर्टीजमेंट होता है, किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को या फिर अपने जो भी ऑडियंस है उनको किस तरीके से उनको रोल प्ले कर रहा है उनके सामने, क्या क्या फंक्शंस हैं उसकी, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है एडवर्टीजमेंट में। उसके बाद वी जस्ट नीड टू नो कि हाउ हैज एडवर्टीजमेंट स्टार्टेड, ठीक है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई, उस पर हम एम्फेसाइज करेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट विल बी डीलिंग विद द एडवर्टीजमेंट इन इजिप्ट, कि इजिप्ट में एडवर्टाइजिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, सो इजिप्टियंस यूज्ड पेपिरस टू मेक सेल्स मैसेजेस एंड वॉल पोस्टर्स। तो सबसे पहला जो एकदम इनिशियल जो एडवर्टीजमेंट का फॉर्म था वो इजिप्ट में यूज हुआ कैसे, उन्होंने पेपिरस यूज किया, ठीक है। पेपिरस एक तरह का आपका कोई नेचुरल प्रोडक्ट होगा या नेचुरल किसी तरह का कोई फ्लूइड है जिसको यूज करके उन्होंने सेल्स मैसेज क्रिएट किया, ठीक है। और सेल्स मैसेज कैसे क्रिएट किया कि कोई कोई फैब्रिक हो गया या फिर कोई किसी तरह का कोई लीफ हो गया, उस पे उन्होंने मैसेजेस लिखे और उन्होंने डिस्प्ले करके रखा अपने लोकेलिटीज में। उससे पता चलता है कि क्या आप किस तरह के इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं या क्या मैसेज अपने ऑडियंस को पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दे यूज्ड द पेपिरस टू मेक द सेल्स मैसेजेस। और वॉल पोस्टर्स उन्होंने यूज किया कि दीवार पे जो है उन्होंने अलग अलग तरह के पोस्टर्स लगाए, उसमें चीजें लिखी कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। So the ruins of Pompeii and ancient Arabia showed commercial messages and political campaign displays. एंशंट अरेबिया में उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल कैंपेन्स को, जो हम आज के डेट में देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन्स क्रिएट की जाती हैं आजकल, तो ऑनलाइन मीडियम या सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादातर पॉलिटिकल कैंपेन्स क्रिएट होते हैं, बट एट दैट टाइम वो वॉल्स पे ही पॉलिटिकल कैंपेन्स को डिस्प्ले करते थे, ठीक है, और कमर्शियलाइज्ड मैसेजेस कैसे क्रिएट करते थे। तो इन एंशिएंट एडवर्टाइजिंग वॉल और रॉक पेंटिंग वाज यूज्ड फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जो मेनली एक आपका जो फॉर्म था एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने का वो था या तो रॉक पेंटिंग के थ्रू या फिर वॉल पेंटिंग करते थे, या तो दीवारों पे उन्होंने पेंट करके दिखा दिया कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या उन्होंने पत्थर का यूज किया, दे यूज्ड रॉक्स एंड दे पेंटेड देम टू just show the messages that they want to communicate with their public. Okay, so it is present in many parts of Asia, Africa and South America. So basically इस तरह के जो भी एडवर्टीजमेंट, एंशिएंट एडवर्टीजमेंट फॉर्म्स थे वो कहाँ पर देखे गए, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। So the tradition of wall painting can be traced back to Indian rock art paintings that date back to 4000 BC. Okay, so wall painting या फिर rock art painting जो थी वो कब की है, 4000 बीसी के टाइम पे जो है ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट फॉर्म्स को देखा गया था और वहां पर निकाला गया था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवर्टाइजिंग इन इजिप्ट। नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग इन चाइना, कि चाइना में किस तरह से एडवर्टीजमेंट की शुरुआत हुई थी। So the earliest advertising known in China was oral, as recorded in the classic of poetry of bamboo flutes played to sell confectionery, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर हमने देखा कि पेंटिंग के फॉर्म में, इजिप्ट में पेंटिंग के फॉर्म में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट यूज किए गए या फिर एडवर्टाइजिंग को जो है यूज किया गया कम्युनिकेट करने के लिए। चाइना में क्या है, चाइना में ओरल फॉर्म को यूज किया गया, ठीक है। क्लासिक ऑफ पोएट्री, एक कोई पर्टिकुलर पोएट्री था, लाइक इट वाज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोएट्रीज, उसको बैम्बू फ्लूट्स पे जो है प्ले किया गया। वाई, इन ऑर्डर टू सेल द कन्फेक्शनरी, ठीक है। अलग अलग कैंडीज को या कन्फेक्शनरीज को या बेकरी आइटम्स को सेल करने के लिए उन्होंने पोइट्रीज का यूज किया थ्रू बैम्बू फ्लूट्स एंड ओरल फॉर्म में इस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। A copper printing plate dated back to the Song dynasty used to print posters in the form of a square sheet of paper with a rabbit logo with Jinan Liu's fine needle shop, ठीक है। उन्होंने एक कॉपर का प्रिंटिंग प्लेट लिया और उस पे कुछ पोस्टर्स प्रिंट किए
और उसको डिस्प्ले किया और उसके थ्रू उन्होंने दिखाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इट वाज रिटन, वी बाय हाई क्वालिटी स्टील रॉड्स एंड मेक फाइन क्वालिटी नीडल्स टू बी रेडी फॉर यूज एट होम इन नो टाइम, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उन्होंने उस पर्टिकुलर पोस्टर पे प्रिंट किया था, लिखा था, और उन्होंने बताया कि वो स्टील रॉड्स को यूज करके, बहुत ही क्वालिटेटिव स्टील रॉड्स को यूज करके नीडल्स बनाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। ये उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की अपने पब्लिक से। Written above and below is considered the world's earliest identified printed advertising medium, ठीक है। तो जब हम प्रिंट एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं या प्रिंटेड मीडियम की बात करते हैं, तो हमने देखा कि हम किसका रेफरेंस लेंगे, चाइना का रेफरेंस लेंगे, कि सबसे पहले उन्होंने यूज किया था प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग को। कैसे? उन्होंने कॉपर प्रिंटिंग प्लेट पे अपने इंफॉर्मेशन या मैसेज को डिस्प्ले किया था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि चाइना में एडवर्टाइजिंग की शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट वी विल डील विद द एडवर्टाइजिंग इन यूरोप। अब हम देखेंगे कि यूरोप में किस किस तरीके से एडवर्टाइजिंग को यूज किया गया था। So in Europe, instead of signs that read cobbler, miller, tailor, or blacksmith, image associated with their trade such as a boot, a suit, a clock, a diamond, a horseshoe, a candle, or even a bag of flour we use. ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ कि अलग अलग जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कॉबलर का प्रोफेशन हो गया या टेलर हो गया या ब्लैकस्मिथ हो गया, वो प्रोफेशन को मेंशन ना करके उन्होंने उससे रिलेटेड इमेजेस या साइंस यूज किए, ठीक है। कि अगर हम कॉबलर की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द फोटो और द इमेज ऑफ द पर्टिकुलर बूट या फिर शूज का इमेज हम यूज करेंगे। अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात कर रहे हैं तो विल यूज डायमंड, ठीक है। उसी तरह से टेलर की बात कर रहे हैं तो विल यूज अ हैट और एनी काइंड ऑफ क्लॉथ्स। ये इस तरह के साइंस को या फिर पिक्चर्स को या इमेजेस को यूज किया गया ये दिखाने के लिए कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देयर पब्लिक। ओके, so the first compilation of such advertisement was gathered in Les Crieries de Paris, which is known as Street of Paris, a 13th century poem by Guillaume de la Villeneuve, ठीक है। उन्होंने एक 13th सेंचुरी के पोएम को यूज किया और उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया, ठीक है। एक पूरा कलेक्शन यूज किया उन्होंने जिसको हम स्ट्रीट ऑफ पेरिस कहते हैं। किसने लिखा था? गिलॉम डी ला विलेन्यूव ने उसको लिखा था और उस कंपाइलेशन के थ्रू उन्होंने एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया गया। Around 1840, Volney B. Palmer depicted modern-day advertising agency in Philadelphia. He bought the space in various newspapers at discounted rate and sold them at higher rates to advertisers. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली जो हम एडवर्टीजमेंट समझते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, उनको एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, दे आर मेकिंग द एडवर्टीजमेंट्स एंड दे आर गिविंग इट टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स, ठीक है। तो 1840 के दौरान वॉल्नी बी पामर वाज अ पर्सन हु डिपिक्टेड द मॉडर्न डे एडवर्टीजमेंट। उन्होंने मॉडर्न डे एडवर्टीजमेंट्स या फिर मॉडर्न एडवर्टीजमेंट्स की शुरुआत की थी। कैसे? उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी की शुरुआत की फिलाडेल्फिया में इन यूरोप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के स्पेस को, न्यूज़पेपर्स में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसकी ही वैल्यू होती है, तो उन्होंने वो स्पेस को खरीदा और बाकी जो भी न्यूज़पेपर्स थे उनको उन्होंने डिस्काउंटेड रेट में, कम रेट में बेच दिया, ठीक है। इस तरीके से एक मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट फॉर्म की शुरुआत हुई और ये किसने किया? वॉल्नी बी पामर ने। So in 1869, the first full-service advertising agency of N.W. Ayer and Son was founded in Philadelphia, ठीक है। तो 1869 में एक full-fledged एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत हुई थी फिलाडेल्फिया में। किसने किया? N.W. Ayer and Son ने उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। By 1900, advertising was firmly established as a profession and agencies became the focal point of creative planning and advertising. तो बेसिकली 1900 से जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है या एडवर्टाइजिंग एक पूरा पूरा एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन बना, ठीक है। 1900 से एडवर्टाइजिंग जो है एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्रोफेशन स्टार्ट हुआ और एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की शुरुआत हुई और उनको देखा गया कि एडवर्टीजमेंट को प्लान करने के लिए या उनको क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव तरीके से किस तरह से हम एजेंसीज को यूज कर सकते हैं और उसको तब उस टाइम पे पॉपुलराइज किया गया, ठीक है। तो बेसिकली हम एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप ने इनिशियल जो चीजें हैं वो शुरुआत की एडवर्टीजमेंट के लिए
और उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी पॉपुलराइज किया और मॉडर्न एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो यूरोप इज द फोकल पॉइंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इन 18th सेंचुरी। हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी में एडवर्टाइजमेंट जो है कैसे क्रिएट हुआ। So the ads started to appear in weekly newspapers in England used to promote books and newspapers. ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, वीकली न्यूज़पेपर्स में शुरुआत हुई एड्स की। वहां पर देखा गया कि न्यूज़पेपर्स में एड्स आ रहे हैं, क्यों? बुक्स और न्यूज़पेपर्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कहां पर? इंग्लैंड में। तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड सो कॉल्ड क्वैक एड्स became a problem in the regulation of advertising content. तो जब यहाँ पर न्यूज़पेपर एड्स की शुरुआत हुई तो ये भी देखा गया कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट या क्वैक एड्स जिसको हम कहते हैं उनका जो बहुत ज्यादा उनका जो पॉपुलराइजेशन है वो उस टाइम पे 18th सेंचुरी में देखा गया, ठीक है। तो इंग्लैंड में फॉल्स एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती थी और एक तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि एडवर्टीजमेंट के कंटेंट को किस तरीके से रेगुलेट करना है, ठीक है। इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया कि एडवर्टीजमेंट कंटेंट को कैसे रेगुलेट करना है, क्यों? क्योंकि फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स या क्वैक एड्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं एंड दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ लाइक दे आर डिसीविंग द कस्टमर्स, ठीक है। क्वैक एड्स जो होते हैं या फिर फॉल्स एडवर्टीजमेंट जो होती है उससे जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। So the earliest commercial advertisements were for books and quack medicines, but by the 1650s, the variety of products being advertised had increased markedly. Okay, so commercial advertisements जो थे वो mainly बुक्स के लिए यूज किए जाते थे और क्वैक मेडिसिन या फिर फॉल्स मेडिसिन जो होती है, गलत मेडिसिन, उनके लिए यूज की जाती थी, ठीक है। बट 1650s के बाद से अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज किया गया उनकी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। So basically वो था हमारा 18th century. Now we are proceeding towards the 19th century. So Thomas J. Barrett, the father of modern advertising, worked for the Pears Soap Company and created an advertising campaign that included slogans, images and phrases and became popular. ठीक है, तो Pears Soap का ad जो आपने आज के डेट में देखा होगा कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है Pears सोप के कैटेगरी में, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 19th सेंचुरी से शुरुआत हुई थी। और फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग जिनको हम कहते हैं थॉमस जे बैरेट, ठीक है। थॉमस जे बैरेट हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग है। ही वाज वर्किंग फॉर द पियर्स सोप कंपनी देन इन द 19th सेंचुरी एंड ही क्रिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन जिसमें स्लोगन्स, इमेजेस, फ्रेजेस को यूज किया गया एंड दैट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। So in US, the success of advertising format led to the growth of mail order advertising, ठीक है। वहां से जो है एडवर्टाइजिंग जो है बहुत सक्सेसफुल होने लगा और मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग जो होती है, मेल्स के थ्रू कैसे आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इन जून 1836, Emily D. Graden, editor of the Paris newspaper La Presse, was the first to rely on paid advertising to lower its price, extend its readership, and increase its profitability. This formula was soon copied by all titles, ठीक है। तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर था आपका, वो था ला प्रेसे, ठीक है। पेरिस का न्यूज़पेपर था ला प्रेसे, जिनकी एडिटर जो थी वो थी एमिली डी गिराडिन। उन्होंने पेड एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई किया, फोकस किया, क्यों? ताकि उसके जो प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को लोअर किया जा सके, कम किया जा सके, उसके रीडरशिप को हम बढ़ा सके और प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट को जो है ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए उन्होंने पेड एडवर्टाइजिंग पे फोकस किया, ठीक है। इस पर्टिकुलर थ्योरी को या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पेड एडवर्टाइजिंग की जो है शुरुआत हुई है, पॉपुलराइजेशन शुरू हुआ 19th सेंचुरी में। So by 1900, 3/4 of the revenue of Toronto newspapers came from advertising, ठीक है। टोरंटो के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनका जो 3/4 रेवेन्यू था वो अब एडवर्टाइजमेंट से आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एडवर्टीजमेंट आपका जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट वी कम बैक टू 20th सेंचुरी। सो अब 18th सेंचुरी में हमने देखा, 19th सेंचुरी देखा एंड देन फाइनली 20th सेंचुरी में क्या होता है? इन यूएस एडवर्टाइजिंग इंक्रीज्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपैंडेड द सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज्यादा एक्सपैंड होने लगा उतनी ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स भी इंक्रीज होने लगी,
So in 1910 and 1920s, advertisers in US adopted the doctrine that human instincts can be harnessed into desire to purchase commodities. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से यूज किया गया कि हम अपने प्रोडक्ट्स के डिजायर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के माइंड में। ठीक है, यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। जो यूएस एडवर्टाइजर्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया कि ह्यूमन बिहेवियर को हम नोटिस करते हुए या फिर ह्यूमन बिहेवियर को यूज करके हम किसी प्रोडक्ट के परचेज को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं या उसके कस्टमर के अंदर एक डिजायर क्रिएट कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज खरीदे। ठीक है, एंड दैट विल बी डन थ्रू द advertisement because we'll be involving the human elements or the human instincts in those advertisements. Okay, so in 1920 the tobacco companies became major advertisers and pioneered the new advertising techniques after hiring Edward Bernays to create positive link with tobacco smoking. ठीक है, टोबैको कंपनीज जो है अब वो सबसे ज्यादा उन्होंने एडवर्टीजमेंट को यूज किया और उसकी शुरुआत की। उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए एडवर्टीजमेंट के। ठीक है, 1920 में। और एडवर्ड बर्नेस वाज अ पर्सन whom they hired to create positive messages। ठीक है, टोबैको स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करके उसके थ्रू आप पॉजिटिव मैसेजेस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ही वॉज द पर्सन, एडवर्ड बर्नेस वॉज द पर्सन हु क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, in this period an important tool to influence immigrant workers was American Association of Foreign Language Newspapers, which was an advertising agency। अभी यहाँ पर इमिग्रेंट वर्कर्स जो थे, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए किस चीज की यूज किया गया। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स AFLN, उसको यूज किया गया कैसे इमिग्रेंट वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग इन 20th सेंचुरी। फाइनली अब हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है या फिर किस तरीके से पॉपुलराइज हुआ है। ऑब्वियसली जब हम 18th सेंचुरी से देखते आ रहे हैं और हम इजिप्ट, चाइना, यूरोप सबके तरफ देख चुके हैं, तो हम एक चीज हम ऑब्जर्व जो करते हैं वो हमारे सामने यह आता है कि 21st सेंचुरी आते आते एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, अब किसी भी एक पर्टिकुलर छोटे से छोटे चीज को भी आपको अगर वैल्यूएबल बनाना है या उसको पॉपुलराइज कराना है तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। विदाउट एडवर्टीजमेंट लाइक यू कैन नॉट क्रिएट अ काइंड ऑफ recognition of your product in the market। ठीक है, the most popular form of advertising और marketing in this period is internet marketing। अब बात आती है कि 21st सेंचुरी आते आते टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, आपका इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट हुआ, उसके थ्रू इंटरनेट का जो क्रेज है वो सबसे ज्यादा 21st सेंचुरी में निकल कर आया है। ठीक है, सो विद द popularization of internet and information revolution period, the most popular form of advertising which is created in the 21st century is internet marketing। कि ऑनलाइन मीडियम को यूज करके आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं या एडवर्टाइज कर रहे हैं उसकी। So it includes banner ads, pop-up ads, commercial websites, internet sponsorships, पेड कीवर्ड सर्च लिस्टिंग, डिजिटल गेम्स एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग। अब आप जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको यूज करें या फिर इंटरनेट पे जो स्पॉन्सरशिप होती हैं कि एक B2B एडवर्टाइजिंग जो हमने देखा था कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यूज करके किस तरह से प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता है या फिर क्रॉस प्रमोशन होता है। ठीक है, कि आप हमें प्रमोट करिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड इन द इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में इंटरनेट मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर है। और जो बैनर एड्स हैं या पॉपअप एड्स हैं या वेबसाइट्स हैं, B2B मार्केटिंग है, इंटरनेट स्पॉन्सरशिप्स हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, ये सब टेक्निक टर्म्स जो हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन और द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग कि कहाँ से एडवर्टीजमेंट की शुरुआत हुई और कहाँ पर वो खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है, या फिर कहाँ तक वो उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आई है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट।